शिवलिंग पर भूल कर भी न चढ़ाएं ये 7 चीज़ें, वरना दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत इस बार बुधवार 26 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। सनातन धर्म में भगवान शिव को अमर, अजर और अविनाशी कहा गया है। शिव अनंत हैं। भगवान शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है और उन्हें संहार का देवता माना गया है। शिव को कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन वे लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन रखते हैं। शिव को भोलेनाथ, महादेव, शिव शंभू जैसे कई नामों से जाना जाता है और उनकी पूजा करके जातक की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का खास महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सारी परेशानियां दूर होती हैं और घर में खुशहाली आती है। खासकर जिन लोगों पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही होती है, उनके लिए यह दिन बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन पूजा करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए और कौन सी नहीं। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और विनाशक भी। नाम के अनुसार भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न भी होते हैं और क्रोध के रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शिव पूजा में अशुभ बताया गया है। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है। मान्यता है कि सही तरीके से पूजा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं कुछ चीज़ों को अर्पित करने से भोलेनाथ नाराज भी हो सकते हैं। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। उससे पहले आप भी भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। भोले बाबा से मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। नंबर 1, तुलसी का पत्ता क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय माना जाता है, लेकिन भगवान शिव को तुलसी अर्पित करना वर्जित है। इसके पीछे मान्यता है कि तुलसी का पिछला जन्म वृंदा नामक स्त्री के रूप में हुआ था, जो एक राक्षस की पत्नी थी। भगवान शिव ने वृंदा के पति का वध किया था, जिसके कारण तुलसी को श्राप मिला कि वह शिव पूजन में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 2, बेलपत्र। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कहीं से भी गंदा कटा फटा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र मुरझाया हुआ या दाग धब्बे वाला भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र के ऊपर धारियां नहीं होनी चाहिए। चक्र और वज्र वाले बेलपत्र को खंडित माना जाता है। बेलपत्र को अच्छे से धोकर चढ़ाना चाहिए। पत्ते के निचले हिस्से को ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और रूखे हिस्से को ऊपर की तरफ रखना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि इसे चढ़ाने के बाद अनाज, तेल, दूध जैसे पदार्थ फिर नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला ही होना चाहिए। नंबर 3, केतकी का फूल। हिंदू धर्म में केतकी का फूल श्रापित फूल माना जाता है। इस फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया था। इसी कारण केतकी के फूल को भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है और न ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। नंबर 4, हल्दी।
शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्रियों के सौंदर्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यह वस्त्र, श्रृंगार और वैवाहिक जीवन से जुड़ी होती है। जबकि भगवान शिव एक तपस्वी और विरक्त देवता हैं, इसी कारण शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। नंबर 5, नारियल पानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर आप नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर नारियल के जल से अभिषेक नहीं करना चाहिए। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं किया जाता है। नंबर 6, सिंदूर क्यों है वर्जित? भगवान शिव को कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए, खास तौर पर सिंदूर और कुमकुम। सिंदूर हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक माना जाता है और विवाहित स्त्रियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन भगवान शिव संहारक और तपस्वी माने जाते हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर अर्पित करना वर्जित है। इसकी जगह भक्त शिवलिंग पर चंदन या भस्म चढ़ाकर उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करते हैं। नंबर 7, टूटे हुए चावल क्यों नहीं चढ़ाने चाहिए? शिव पूजा में अक्षत यानी साबुत चावल का उपयोग शुभ माना जाता है, लेकिन टूटे हुए चावल को अधूरा और अपूर्णता का प्रतीक माना जाता है, जिसे भगवान शिव को चढ़ाना अनुचित होता है। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा में टूटे हुए चावल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पूजा के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। बेलपत्र को उल्टा रखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग पर होना चाहिए और पूजा के दौरान शिव मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम नमः शिवाय। शिवलिंग को केवल दाएं हाथ से स्पर्श करें, साथ ही शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सुबह 5 बजे से 11 बजे का समय सबसे अच्छा माना गया है और सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।